भारत में लंबे समय से तहसील स्तर पर फैला भ्रष्टाचार संपत्ति विवादों की बड़ी वजह बन गया है। इसी वजह से अदालतों पर मुकदमों का बोझ लगातार बढ़ता गया है, लेकिन अब तक किसी भी सरकार ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। अब पहली बार केंद्र सरकार ने इस दिशा में ठोस कदम उठाने की पहल की है। उद्देश्य साफ है, भूमि संसाधनों से जुड़ी प्रक्रियाओं को अधिक पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त बनाना। केंद्र सरकार ने संपत्ति पंजीकरण की प्रक्रिया को डिजिटल करने की दिशा में काम शुरू कर दिया है। अब एक ऐसा सिस्टम तैयार किया जा रहा है जिसमें रजिस्ट्री कराने के लिए किसी दलाल या भ्रष्ट अधिकारी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। सरकार ने इस दिशा में सबसे बड़ी बाधा माने जा रहे पुराने पंजीकरण कानून को भी बदलने की तैयारी कर ली है। 117 साल पुराने पंजीकरण अधिनियम 1908 की जगह अब नया पंजीकरण विधेयक 2025 लाया जा रहा है, जिसमें ऑनलाइन पंजीकरण का स्पष्ट प्रावधान होगा। इससे रजिस्ट्रेशन ऑफिस अब यह कहकर इनकार नहीं कर पाएंगे कि कानून में इसकी अनुमति नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम यानी कि DILRMP के तहत जमीन के रिकॉर्ड, पंजीकरण व्यवस्था और सर्वेक्षण को डिजिटल करने की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार ने राज्यों को आर्थिक प्रोत्साहन देकर उन्हें डिजिटल सिस्टम अपनाने के लिए प्रेरित किया। नतीजतन कई राज्यों में लैंड रिकॉर्ड की डिजिटलीकरण प्रक्रिया काफी हद तक पूरी हो चुकी है। अब अगला अहम कदम यह है कि संपत्ति के पंजीकरण को भी इन डिजिटल रिकॉर्ड से जोड़ दिया जाए। अभी की व्यवस्था में कई खामियां हैं। न तो रजिस्ट्री के समय जमीन के असली मालिक की जांच होती है, न उसकी भौतिक स्थिति का आकलन किया जाता है और न ही किसी विवाद की जानकारी ली जाती है। ऐसे में एक ही संपत्ति की कई बार रजिस्ट्री हो जाती है, जिससे विवाद जन्म लेते हैं। सरकार अब राज्यों को सुझाव देने जा रही है कि वे अपने भूमि कानूनों में आवश्यक संशोधन करें ताकि राजस्व न्यायालय, रजिस्ट्रेशन सिस्टम और लैंड रिकॉर्ड सेंटर को आपस में जोड़ा जा सके। जब यह एकीकृत प्रणाली लागू होगी तो कोई भी व्यक्ति जैसे ही रजिस्ट्री कराने जाएगा, उस संपत्ति से जुड़ी सारी जानकारी, मालिकाना हक, नक्शा और विवाद की स्थिति अपने आप सामने आ जाएगी। सरकार को उम्मीद है कि इससे संपत्ति विवादों में भारी कमी आएगी और न्याय व्यवस्था पर बोझ भी घटेगा।